ध्यान दीजिएगा, सर्कल चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, पूरी वैरायटी बता दी है, ठीक है ना। अब कुछ सीट्स के प्रॉब्लम और देख लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं सीट का, वो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड देख लीजिए आप, फर्स्ट का थर्ड। इसमें आपको सेंटर गिवन है, क्या है भाई सेंटर? सेंटर गिवन है ए बी, और रेडियस गिवन है, क्या है रेडियस? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हमको सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। यहां पे h के क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है, पुट कर दीजिए जल्दी से। x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात आगे समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इज इक्वल्स टू 0। क्या मुश्किल लग रही है आपको? बोलिए, आया समझ में? इस तरीके से आप जो है सेंटर और रेडियस गिवन होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल है ना? नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कीजिए, फिर एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। इसी का फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं। ये फर्स्ट का थर्ड था, अब फर्स्ट का फिफ्थ देखिए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। सेंटर पता है आपको, रेडियस पता है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिफ्थ देख लीजिए फर्स्ट का क्वेश्चन में। सेंटर गिवन है आपको बी साइन अल्फा ए कॉस अल्फा। सेंटर गिवन है बी साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, ठीक है ना। और रेडियस कितना गिवन है? ये तो हुआ सी फॉर सेंटर, और रेडियस कितना गिवन है? 1। समझिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बता चुका हूं आपको। अगर सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। समझिएगा, x माइनस बी साइन अल्फा वाई माइनस ए कॉस अल्फा इक्वल 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2b साइन अल्फा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। आगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b साइन अल्फा 2bx साइन अल्फा सॉरी माइनस 2ay कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन एज अबव, ठीक है ना। आपको सेंटर और रेडियस गिवन थे और मैंने सर्कल फाइंड कर लिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? बोलिए, है ना एकदम इजी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है इसके। मैंने जो आपको वैरायटी डिस्कस किए ना, सारा स्टैंडर्ड वहीं तक है। जो वैरायटी मैंने डिस्कस कर दी उससे आगे क्वेश्चंस नहीं है, समझिएगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब आपको सर्कल गिवन है और आपको सेंटर और रेडियस चाहिए, ठीक है ना। सर्कल का इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछता है कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना? समझिएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है 2g। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे अगर तो x का कोफिशिएंट क्या है 2g और इधर पे क्या है -4, 2 2 जो 4, g का वैल्यू क्या आ गया -2। y का कोफिशिएंट क्या है -8 और इधर पे कितना है 2f, 2 4 जो 8, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा -4। और रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए फटाक से। जी स्क्वायर, जी का मतलब -2 मतलब 4, एफ स्क्वायर मतलब 16 माइनस सी का वैल्यू कितना है -45। सी का वैल्यू क्या है बोलिए -45, तो माइनस सी करेंगे तो +45 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 16 एंड 4 25, 25 एंड 45 कितना 65। क्या आएगा बताइए। ये आ गया आपका रेडियस और ये आ गया आपका सेंटर। सेंटर क्या आएगा बोलो। सेंटर क्या बताया था आपको -g माइनस एफ, तो g -2 है, f -4 है, तो सेंटर क्या आएगा 2 and 4। क्या मुश्किल लग रही बोल लीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है आपको, क्या नहीं आ रहा। बन जाएगा सारा कुछ। इस तरीके से आप जो है किसी भी सर्कल से सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। मिटाएं इसको। चलिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा जहां से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं करने जा रहा हूं सेकंड का 9th, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का 9th गिवन, क्या गिवन है भाई 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y, सॉरी प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लिया। समझिए ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है और आपको उसका सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड करने हैं ना। घबराइएगा नहीं, नोटिस कीजिए प्रॉपर्ली। ये जो सर्कल का इक्वेशन है, हमारे पास जनरल इक्वेशन भी ऐसा ही होता है ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। आपको मालूम है जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, जबकि जनरल इक्वेशन में 1 होता है। मतलब ये 3 एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो इसको अपन क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। बाई फर्स्ट क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब होगी कंपेयरिंग। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 2 या एक्स का कोफिशिएंट 2g। 2g इक्वल क्या आएगा 2, g का वैल्यू क्या आएगा बोलिए 1। 2f इज इक्वल टू क्या आएगा -4/3, f का वैल्यू क्या होगा -2/3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको। g का वैल्यू क्या आएगा 1 और f का वैल्यू क्या आएगा -2/3 एंड c इज इक्वल टू -1/3। मुझे लगता है रेडियस आप आराम से फाइंड कर लोगे। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फटाक से वैल्यू पुट करिए। जी का वैल्यू कितना है बोलो 1, 1 स्क्वायर 1। एफ का वैल्यू कितना है -2/3, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4/9 माइनस सी तो +1/3। सॉल्व कीजिएगा। 1 प्लस एलसीएम आएगा 9, 4 प्लस 3 1 प्लस 7/9 16/9। 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 9 है कितना 3। तो रेडियस कितना आ गया बोलिए 4/3 आ गया। रेडियस कितना बोलिए 4/3 और सेंटर क्या होगा सेंटर है -g माइनस f, मतलब 1 और माइनस प्लस आ गया 2/3। तो इस तरीके से आपने किसी सर्कल का सेंटर रेडियस सब कुछ फाइंड कर लिया और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन था। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट वैरायटी करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose ends of diameter are given। कोई एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसके डायमीटर के एंड्स गिवन हो। मान लीजिए ये कोई सर्कल है जो हमें चाहिए है और ये उसका कोई डायमीटर है और इस डायमीटर के एंड्स क्या है ए और बी और इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। क्या दिए हैं भाई कोऑर्डिनेट्स। P
पी क्यू दिए हैं पी क्यू, और क्या दिए हैं आर एस दिए हैं आर एस। ये आपको डायमीटर गिवन है। आपको याद होगा मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था, whose ends of diameter are x1 y1 and x2 y2। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या का बताइए, x माइनस x1 मतलब p, x माइनस x2 मतलब कितना r, प्लस y माइनस y1 मतलब q, y माइनस y2 मतलब s इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस आर ऑफ एक्स प्लस पी आर, वाई स्क्वायर माइनस क्यू प्लस एस ऑफ वाई प्लस क्यू एस इज इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में? चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस आर ऑफ एक्स माइनस क्यू प्लस एस ऑफ वाई प्लस पी आर प्लस क्यू एस इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया भैया सर्कल का इक्वेशन। क्या प्रॉब्लम थी बताइए? अगर आपको किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड्स गिवन हो तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल मुश्किल है सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना, आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर लोगे। आ गया समझ में? बन जाएगा आपको? बोलो, आ जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिटाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड पासेस थ्रू दिस। ठीक है, देख लीजिए, बन जाएगा आपको ये भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, ये 6th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सीट में आप। 6th क्वेश्चन है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आप किसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो दैट इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है वो कॉमन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सारे सर्कल्स जिनके सेंटर क्या है, कॉमन है। एक ही सेंटर पे जितने भी सर्कल बना दें वो सारे सर्कल क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर दूसरे वाले सर्कल के सेंटर जैसा है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है भाई, जल्दी बताइए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई सर्कल का इक्वेशन हुआ, ठीक है ना? अगर हमको इक्वेशन गिवन हो तो क्या हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड कर लेते हैं, बहुत दिन से करते आ रहे हैं। 4x प्लस 5y माइनस 39/2 इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करना जल्दी बताइए? ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बोलो? 2g। इधर पे कितना है? 4। तो g का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 2। 2f कितना है? 5। f का वैल्यू क्या आएगा बोलो? 5/2। c कितना आएगा बोलो? माइनस 39/2। क्या समझ लिया आपने? अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आसानी से आप g, f और c फाइंड कर सकते हो। आगे बात करते हैं, सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर, इसका सेंटर होगा -g माइनस f। समझ रहे हैं ना? और g का वैल्यू कितना है बोलो? 2, तो -2 हो जाएगा। f का वैल्यू कितना है? 5/2, तो -5/2 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अगर आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन हो तो आप सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड कर लेते हो। फिलहाल अपन को यहाँ पे सेंटर की जरूरत थी क्योंकि ये सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। मतलब जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल के सेंटर है। मतलब हमको रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस, या कोई दूसरा पॉइंट मिल जाए सर्कमफ्रेंस पे तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के रेडियस फाइंड कर लेंगे। ये क्या मिल गया हमको? सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है ना? आगे बढ़िए, इसमें क्या लिखा है? एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई। और एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल गिवन है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कितना है बोलिए? 16 पाई है। आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 16 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा बताइए? आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना? नहीं, स्क्वायर यूनिट। 4 यूनिट आएगी रेडियस। रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी क्या बनेगा बोलो? x प्लस 2 होल स्क्वायर
y प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू 16। ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y, सॉरी 5y, 4 एंड 16 -12 एंड 15/4 कितना मिलेगा आपको? -23/4 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 4 16x प्लस 4 5 20y -23 इज इक्वल्स टू 0। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्या है? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। क्या मुश्किल लग रही है इससे बताइए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? एरिया गिवन है आपको, तो आपने रेडियस फाइंड कर लिया और सर्कल का सेंटर जो इस सर्कल का सेंटर है वही उस सर्कल का सेंटर है। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? जल्दी बोल लो, कुछ प्रॉब्लम जा रही है? नहीं ना, इजी है ना बहुत। चलिए, क्या मुश्किल है आपको बताओ जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? सेंटर और रेडियस मालूम था, इक्वेशन फाइंड कर लिया। नोट कर लीजिए प्लीज, फिर एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, 6th हो गया और देख लो भाई, 7th भी बन जाएगा। 8th में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। और एक और बात, जो कोऑर्डिनेट्स है ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो 2D ज्योमेट्री हो, चाहे वो 3D ज्योमेट्री हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोनिक सेक्शन हो, कुछ भी हो, डायग्राम बनाने के पूरे प्रयास कीजिएगा। आपके मैक्सिमम एफर्ट्स इस बात को लेके हो कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। इसका जो रेडियस है वो कितना है? ए है। रेडियस क्या है? ए। अगर आप नोटिस करके देख रहे हो तो ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी बताइए? ए। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है? ए। तो वाई एक्सेस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सेस, या फिर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? इट इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सेस, या फिर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। ये कहलाएगा आपका ए। और सेंटर का नाम सी रख देता हूं, रेडियस गिवन है। यार जिस सर्कल का सेंटर रेडियस दोनों गिवन है, बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन क्या होगा? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोल लीजिए, क्या मुश्किल जा रही बताइए? बन जाएगा। इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इजी है ना? चलो एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन टचेस द सर्कल देन प्रूव दैट द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है बेटा, इसको सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि अगर लाइन, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। समझिएगा, इस टाइप के सर्कल किस बात को इशारा करते हैं? इनमें ना तो जी है और ना ही एफ है, मतलब इनका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। और इनका रेडियस कितना है? बोलिए ए। सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है? ए। क्वेश्चन वाले कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, एल एक्स प्लस एम वाई और क्या आगे इक्वल्स टू 1, ये ना इसके लिए टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आप तुरंत बोल दोगे कि रेडियस होगी। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द रेडियस। बात को समझिएगा, तो रेडियस मतलब क्या? ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। किसी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है? सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात को समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए। ऐसी क्वेश्चन है,
स्क्वायरिंग कर दीजिए तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1/a²। तो आप इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a⁻²। ठीक है ना। कहते हैं कि प्रूव करिए एल एम किसी सर्कल पे लाई करता है एज या इफ एल एम लाइज ऑन सर्कल, कौन सा सर्कल, x² प्लस y² इक्वल a⁻², देन क्या आएगा l² प्लस m² इक्वल a⁻²। l² प्लस m² की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है बताओ, m² हो ना यार, b क्यों लिख दिया, m², इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 1/a²। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे a⁻², दोनों सेम है। इसका मतलब यस LM lies on the circle x² plus y² इक्वल a⁻²। आया समझ में, क्या समझे। अगर ये इस सर्कल का टेंजेंट है तो इस टेंजेंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस। मैंने वही रिलेशन एस्टैब्लिश करा तो मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव करो कि ये लाई करता है। अगर ये लाई करेगा दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इक्वल आ रहा है। यस LM लाइज ऑन द क्या सर्कल x² प्लस y² इक्वल a⁻²। कौन सा क्वेश्चन था वैसे, ये प्रॉब्लम नंबर 12 था। इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप बस बेसिक पे ही है, जितनी नॉलेज आपको दी गई है सर्कल से रिलेटेड वो सारी की सारी अप्लाई होनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है। आगे देखिएगा, अब देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन 13, इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through two given points, which passes through two points, एक तो 2 - 2 है और दूसरा क्या है 3 4। समझिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है और वो इन दो पॉइंट से पास होता है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पासेस थ्रू 2 - 2 करा दीजिए, 2 - 2 से पास 4 प्लस 4 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन एंड थ्रो 3 4, इससे भी करा दीजिए 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एंड इट्स सेंटर, हमको अच्छे से मालूम है इस टाइप के सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g - f लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू, कहाँ लाई करता है, x प्लस वाई इक्वल टू में लाई करता है। आओ लाई कराते हैं, -g - f इक्वल्स टू, तो g प्लस f कितना आएगा -2, जो कि आपका फोर्थ। भाई सेकेंड एंड थर्ड एक्चुअल में है क्या, सेकेंड में 3 वेरिएबल है GFC, थर्ड में 3 वेरिएबल है GFC, लेकिन फोर्थ में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। अगर मैं सेकेंड और थर्ड को कैसे भी मैनेज करके सिर्फ 2 वेरिएबल बचाऊं तो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने अपन को आते हैं। ठीक है ना, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने बहुत ही अच्छे से आते हैं। तो करें कोशिश बाई सेकेंड एंड थर्ड, तो मैं थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 6g - 4g कितना बचेगा 2g, 8f - 4f कितना हो जाएगा 12f, इधर पे c से c कैंसिल करेंगे खत्म हो जाएगा, इधर पे 16 and 9 25 है, इधर पे 4 और 4 8 है, 25 - 8 कितना आएगा बोलो 17 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है ना, बाई फोर्थ एंड फिफ्थ। अब नोटिस कीजिएगा इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, हमें सिंप्लीफाई करना है एलिमिनेशन से। इधर पे g का कोफिशिएंट क्या है 1 है और इधर पे g का कोफिशिएंट 2 है, इसमें भी 2 होना चाहिए ना, तो लिख दिया मैंने क्या 2g प्लस 2f प्लस 4 इक्वल 0। इधर पे क्या है 2g प्लस 12f
प्लस 17 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस माइनस, माइनस 12 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 10f, माइनस 17 प्लस 4 कितना आएगा माइनस 13 इक्वल्स टू 0। f इक्वल क्या आएगा बोलो 13/10, f इक्वल क्या आएगा बोलो माइनस 13/10 बाय सेकेंड। लगो जल्दी से, सेकंड में क्या कंडीशन है, 4g माइनस 4f, f का वैल्यू कितना है माइनस 13/10 प्लस c इक्वल्स टू माइनस 8। बात समझिएगा, 4g प्लस 52/10 प्लस c इक्वल माइनस 8, ठीक है ना। उसमें क्यों, उसमें नहीं रखते हैं यार, ये फोर्थ में रखते हैं, वहां तो जी सी भी है, फोर्थ में, सॉरी बाई फोर्थ में रखते हैं g प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2, तो g माइनस 13/10 इक्वल माइनस 2, तो g इक्वल माइनस 2 प्लस 13/10 कितना आएगा माइनस 7/10, कितना आएगा बोलिए माइनस 7/10। g भी मिल गया, f भी मिल गया। अब रख दीजिए सेकंड में रखो 4g माइनस 4f, f कितना है माइनस 13/10 प्लस c इक्वल्स माइनस 8, सॉल्व कीजिएगा माइनस 14/5, माइनस माइनस प्लस जाएगा 26/5 इज प्लस c इज इक्वल टू माइनस 8। ऐड करिए इसको, 26 माइनस 14 कितना होता है 12/5 प्लस c इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल माइनस 8 माइनस 12/5, 8 5 जो 40 माइनस 52/5। क्लियर, जी एफ सी सबको मालूम हो गया। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, क्या होगा सर्कल का इक्वेशन जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx कितना आएगा माइनस 7x अपॉन 5 प्लस 2fy कितना आएगा माइनस 13y/5 प्लस c कितना आएगा माइनस 52/5 इक्वल टू 0। मतलब क्या मिला 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13y माइनस 52 इज इक्वल टू 0, 52 इज इक्वल टू 0। आगे अब ये समझ में क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13y माइनस 52 बराबर कितना 0। एकदम सिंपल था, जिस पॉइंट से पास होने को कहता है आप पास कराते रहिए, जिस पॉइंट से कहे जहां पे लाई कर रहे हो कहे वहां लाई कराइए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करते चले जाते हैं तो मुझे भरोसा है कि आपका आंसर जो है वो आके रहेगा। कोई मुश्किल है जल्दी बताइए, बन जाएगा। चलिए इस तरीके से आपका ये 30th क्वेश्चन भी हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। बेहद सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे नोटिस कीजिएगा। एक आध दो और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आसान भी है, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए आपको। अगर फॉर्मूले याद हैं तब तो अच्छा है, फॉर्मूले ही याद नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देख लो भाई 13 तो हो गया, 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, फोटो कॉपी है इसी की है। फिर देख लो 16 देख लो, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन है तो आप जल्दी से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लोगे वही तो वर्टेक्स बन जाएंगे ट्रायंगल्स के, ठीक है। ये भी सिंपल है। 17 आ जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन एज ए सेंटर एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose median of length is 3a। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है ना, देखिएगा 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है ना, मतलब कि एक ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है ना वो क्या है 0 0 है, सेंटर क्या है 0 0। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose median of length is 3a, ठीक है ना, वो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से क्रॉस होता है, ठीक है भाई। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड कर लो। ये देख लीजिए आप, ये लेंथ है मीडियन का ए बी सी, ये जो मीडियन है ना यही तो एल्टीट्यूड है, ये जो मीडियन है यही क्या है एल्टीट्यूड है। तो बात समझिएगा, अगर मीडियन की लेंथ 3a है, मीडियन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ
मीडियन ऑफ द लेंथ इज 3a, ठीक है ना, एंड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज मीडियन ऑफ लेंथ इज 3a, मीडियन का लेंथ 3a है। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी आएगी x/2। समझिएगा, इन ट्राइंगल ABD, नोटिस कीजिएगा, ट्राइंगल ABD में क्या आएगा बोलिए, AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितना है x, AD कितना है 3a और BD कितना है x/2। नोटिस कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल 9a स्क्वायर। क्या मिलेगा इधर पे, 3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल 9a स्क्वायर। 3 से कट जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 12a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 12a स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा मालूम आपको, 2√3a। तो लेंथ ऑफ साइड क्या है बोलो, 2√3a। क्या है लेंथ ऑफ साइड, जल्दी बोलो, 2√3a। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्रॉस होता है, ठीक है ना, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये उसका जो वर्टिसेस है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लेते हैं, मान लें क्या ओरिजिन, भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्रॉस होता है तो कुछ इस टाइप का होगा, है ना, इस टाइप का, ये ले लीजिए, इधर से पास हो रहा होगा, ठीक है ना, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। हालांकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में वही सेंट्रॉइड होता है, वही सरकम सेंटर होता है और वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस साइड की लेंथ कितनी है मालूम आपको, 2√3a। कितनी है बताइए, 2√3a। बात समझिएगा, 2√3a। इसकी लेंथ भी कितनी है, 2√3a है। आगे ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है 0 और ये ना क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2:1 में। तो इस पूरे मीडियन की लेंथ कितनी है, इस मीडियन की लेंथ 3a है, तो ये कहला गया 2a और ये कहला गया a। आया समझ में, पूरे मीडियन की लेंथ कितनी बताइए, 3a। सबसे पहली बात, जो सर्कल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्रॉस होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्रॉस होता है, मतलब कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो सेंट्रॉइड होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है और वही क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। तो ये सरकम सेंटर भी है और यही सेंट्रॉइड भी है। और सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। पूरे मीडियन का लेंथ 3a था तो इसका लेंथ 2a हुआ, इसका लेंथ क्या हुआ, a। पढ़ाया ना मैंने आपको, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। हालांकि आपने ये भी फाइंड कर लिया, अच्छा किया। तो आप क्या देख पा रहे हो, रेडियस कितना है 2a। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - 0 स्क्वायर y - 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या, r स्क्वायर। 0 0 क्या है, सेंटर है, 0 0 क्या है, सेंटर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 4a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेडियस का वैल्यू कितना है, 2a है। क्या समझ नहीं आया बताइए, है ना इजी, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए 17 भी हो गया, है ना। अब यही है, अप्लाइड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे और अब आप करते जाइएगा। बिल्कुल आसान है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। डज द पॉइंट लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकाल लो, देख लेना। आखिरी क्वेश्चन 23rd आ गया समझ में, ये 17 था, देख लो आखिरी क्वेश्चन 23rd। हालांकि आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 23rd क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे कहता है डज द पॉइंट -1.5 और 2.5, ये कोई पॉइंट है P -1.5 2.5। इसमें कहता है क्या ये पॉइंट इस सर्कल के, कौन सा सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कहाँ पे है, रेडियस 5 है, ठीक है ना। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और रेडियस क्या हो, 5 हो। क्वेश्चन पूछता है क्या ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है या इसके बाहर लाई करता है। तो सीधा समझ लो, अगर इस पॉइंट की इसके सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा है, क्योंकि सर्कल की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, उसकी रेडियस।
सर्कल की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, उसकी रेडियस, चारों तरफ घुमा के देख लो, अगर रेडियस से ज्यादा है तो आउटसाइड द सर्कल, रेडियस से कम है तो इनसाइड द सर्कल। सबसे पहले आप फाइंड करिए सीपी। सीपी इफ पी इज लाई इनसाइड द सर्कल देन CP is smaller than R. If outside, then CP is greater than R. ठीक है ना, अगर ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है तो C से P का डिस्टेंस रेडियस से छोटा होना चाहिए, और अगर सर्कल के बाहर है तो C से P का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। समझिएगा, सबसे पहले अपन CP फाइंड करते हैं। देख क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। बात को समझिएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 2.5 का स्क्वायर 6.25, फाइनली कितना आ गया 9.50, 9.5 अप्रोक्सीमेटली। ये रेडियस आ गया, सीपी आ गया, और रेडियस कितना है 5। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलेगा 9.5 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करते हो तो आपको 25 मिलेगा। एज CP इज स्मॉलर देन R, CP कितना है रूट ऑफ 9.5, CP कितना है रूट ऑफ 9.5, जबकि रेडियस कितना है 5 है, तो 5 बड़ा होता है इससे, तो CP इज स्मॉलर देन R, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड है। कहाँ पे है, इनसाइड। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ नहीं आया? तो इस तरीके से सर्कल में जो भी आपके एकेडमिक सेशन में जितनी भी चीजें होती थी सर्कल से रिलेटेड, मैंने वो सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करी, इंट्रो के थ्रू भी डिस्कस करी, सारी वैरायटी डिस्कस करी, और आज मैंने आपको सीट के मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कैसा भी डाउट आपके सामने आने वाला है, फिर भी अगर आता है मुझे कॉल मैसेज करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। मैसेज जरूर करिए, अपना डाउट पूछना आपका अधिकार है, पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। डाउट नहीं पूछेंगे आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज सीट पूरा सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, फॉर्मूले लर्न करिएगा, और मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी डाउट है। क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज।